इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली चोपड़ा। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के प्रश्न से। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में कुल कितनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। इसका सही जवाब है 10। आज का हमारा टॉपिक है अंटार्कटिक में कोविड के बढ़ते कदम। तो जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों हैं। उसके बाद अंटार्कटिक के बारे में जानेंगे। अंटार्कटिक में भारतीय स्टेशन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या भारत को इस विषय में चिंता करने की जरूरत है, इसको फैलाव को रोकने के लिए जरूरी कदम, और अंत में रहेगा प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। क्योंकि आज का टॉपिक अंटार्कटिक से रिलेटेड है तो यह जीएस पेपर 2 में कवर होगा और अंटार्कटिक के मिशंस के तहत इसे जीएस पेपर 3 से भी रिलेट कर सकते हैं। तो आज की जो न्यूज है वो अंटार्कटिक में कोविड के बढ़ते प्रसार को लेकर है। अभी तक अंटार्कटिक को सबसे सेफ माना जा रहा था इस दौर में, पर अब जो है कोविड का जो प्रसार है वो वहां भी फैलता जा रहा है और ये सभी महाद्वीपों पर पहुंच चुका है अब कोरोना वायरस। दरअसल यहाँ पर कोई स्थायी आबादी तो नहीं रहती, पर वहां पर जो है अलग अलग देशों के वहां पर रिसर्च टीम्स जाती हैं जो वहां पर बेस कैंप्स में रहती हैं। तो इसी तरह चिली की एक टीम थी। चिली का स्टेशन है जनरल बेर्नार्डो ओहाइनेंस रिक्विलिन। इस पर इसके जो टीम मेंबर्स थे उनमें कोविड संक्रमण की पुष्टि की गई है। तो अब जान लेते हैं अंटार्कटिक के बारे में। अंटार्कटिक को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकतर जो लैंड मास है वो बर्फ से ढका हुआ है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज 17वीं शताब्दी तक अधिकांश खोजकर्ता इसकी यात्रा से असंभव मान रहे थे, पर उसके बाद 1774 में प्रसिद्ध खोजकर्ता जेम्स कुक ने दक्षिणी ध्रुव के पास एक बड़े लैंडमास की संभावना जताई थी। तो उसके बाद जो है इसको खोजा गया था। यह सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व और पश्चिम अंटार्कटिक। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसको 2 भागों में यहां पर विभाजित किया गया है। ये इसके 2 भाग हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है और इसका जो सबसे बड़ा आइसलैंड है वो है रॉस आइलैंड। इसमें जो है 1820 में इस महाद्वीप का मुख्य भूमि की खोज की गई थी। उसके बाद 1911 में नॉर्वे के खोजकर्ता थे जिनका नाम था रॉल्ड अमुंडसन। वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे और उसके बाद इसकी खोज की गई। और अंटार्कटिका दक्षिण अमेरिका से 35 मिलियन साल पहले अलग हुआ था। उसके बाद इसकी जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो ये था अंटार्कटिक के बारे में। अब जान लेते हैं कि अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम क्या है। दरअसल यह ट्रीटी सिस्टम, इसका उद्देश्य था कि वहां पर जो भी वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। और यहाँ पर जो है इस ट्रीटी के तहत इसमें जो है देशों के मालिकाना हक को भी स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये ट्रीटी जो थी इसमें दुनिया के देशों के अंटार्कटिक पर संबंधों का नियमन करने के लिए इसको लाया गया था ताकि वहां पे जो भी प्रयोग होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस पर हस्ताक्षर 1959 को किए गए थे और इसे लागू किया गया था 1961 में। ट्रीटी के तहत उत्तर कोरिया, रूस और चीन के वैज्ञानिक अंटार्कटिक में स्थित यूएस के स्टेशन को विजिट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं अंटार्कटिक में भारतीय स्टेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि काफी देशों के वहां पर जो है बेस कैंप्स होते हैं, इसी तरह भारत के भी हैं। भारत का सबसे पहला स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री। यह पूरी तरह से आइसलैंड्स पर बना हुआ था। वर्तमान में यह बंद हो चुका है। अब केवल 2 ही वहां पर जो है भारतीय स्टेशन है। इसके अलावा अंटार्कटिक में जितनी भी बर्फ है, दुनिया की 90% बर्फ जो है वहां पर मौजूद है। अगर वो पिघल जाती है तो समुद्री स्तर जो है वो 200 फीट तक बढ़ सकता है। तो भारतीय स्टेशनों की बात करते हैं। अब 2 ही स्टेशन हैं, उनके नाम है मैत्री और भारती। यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों स्टेशन यहां पर दिए हुए हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 3000 किलोमीटर है। तो यहां पर जो है वैज्ञानिक शोध किए जाते हैं भारत की ओर से।
उसके बाद भारत के वैज्ञानिक कार्यक्रमों का संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है पर्यावरणीय, जैविक, पृथ्वी से संबंधित और रासायनिक और मेडिकल साइंसेस का अध्ययन किया जाता है। नॉर्मल तौर पर जो भारत के वैज्ञानिक हैं वो नवंबर या दिसंबर में वहां पर जाते हैं और अप्रैल तक वहां पर जो है शोध कार्य करते हैं। तो इस साल कोविड का जो संक्रमण की जो खबर आई है उसके चलते इस बार वो वहां पर विजिट नहीं कर पाएंगे। मैत्री शिरमेचर नाम के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यह जो है इस पर्वतीय क्षेत्र है, इसका नाम है, इसमें जो स्थित है। भारती जो है अंटार्कटिक में स्थित भारत का लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है। सबसे इसको यह 2012 से ऑपरेशनल है और ये अभी तक जो है इसमें चल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या भारत को इस खबर से चिंतित होने की जरूरत है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के जो डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक भारत के दोनों स्टेशन मैत्री और भारती चिली के स्टेशन से लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसके अलावा दोनों स्टेशनों के बीच जो है 3000 किलोमीटर की दूरी है, मैत्री और भारती के बीच में। रिसर्च स्टेशन के अलावा कोई भी वैज्ञानिक अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए वहां जाकर शोध करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो है वहां पर भारत के वैज्ञानिक जो है नवंबर दिसंबर में जाते थे और अप्रैल तक शोध करते थे। इस बार वो वहां पर विजिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये संक्रमण की खबर आई है, तो इसके चलते। अब ऐसे में जान लेते हैं कि फैलाव को रोकने के लिए क्या जरूरी कदम होने चाहिए। सबसे पहला है कि वहां से जो आने वाली और जाने वाली टीम है उसके लिए सुरक्षा उपाय होने चाहिए, जैसे कि अगर कोई वहां से टीम आई है तो उनको क्वारंटीन में भेजना चाहिए। इसके अलावा जो है रूल्स को फॉलो करना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि उसको वहीं पर रोका जा सके। इसके अलावा टीम के साइज को सीमित किया गया है ताकि टेस्टिंग को बढ़ावा मिल सके। जितनी कम टीम होगी उतनी टेस्टिंग ज़्यादा हो पाएगी। इसके अलावा क्वारंटीन की ड्यूरेशन और टेस्टिंग प्रोसीजर को भी रिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि इस संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। इस महाद्वीप को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन को, क्योंकि ये वैज्ञानिक लिहाज से यह क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए यहाँ पर जो है इसको सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन को भी जल्द से जल्द मुहैया कराया जा सकता है। अब जान लेते हैं आपका आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिक से संबंधित नहीं है? दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री, भारती या फिर मैत्री? तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।